हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं क्लास 6 साइंस के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने हाफ ईयरली के हिंदी के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 सब्जेक्ट साइंस पेपर में सबसे पहले MCQs टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 10 MCQs दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब। ए पर ऑप्शन ए स्पाइनच, बी पर मैंगो, सी पर है टोमेटो प्लांट और डी पर है लेमन। श्रब मीन्स होता है झाड़ी। करेक्ट ऑप्शन है डी, लेमन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ थिक एंड हार्ड स्टेम। ट्री, श्रब, हर्ब, ऑल ऑफ दिस। ट्री प्लांट का स्टेम थिक और हार्ड होता है। करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 3, पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन मेज, शुगर कैन, पीपल, व्हीट। लीफ वेनेशन होता है किसी भी लीफ में वेन्स का स्ट्रक्चर या डिज़ाइन। मेज़ की, शुगर कैन की और व्हीट की लीफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। जिन लीव्स का स्ट्रक्चर इस तरह से लॉन्ग होता है और ये लीव्स पतली सी होती हैं, उनमें हमेशा वेनेशन पैरेलल होता है। वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जबकि कोई पीपल की लीफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसमें इन वेन्स के अलावा यहाँ पर नेट लाइक वेन्स होती हैं और नेट लाइक वेन्स होने का मतलब है इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि इसमें पैरेलल वेनेशन नहीं होता, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इज करेक्टली पेयर्ड इन। प्लांट्स की लीफ और रूट में एक कनेक्शन होता है, इनका एक निश्चित पेयर होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर लीफ में वेनेशन पैरेलल है तो उस प्लांट की रूट फाइब्रस रूट होगी, और अगर लीफ में वेनेशन रेटिकुलेट है तो उसकी रूट टैप रूट होगी। इसलिए यहाँ पर करेक्ट पेयर बन रहा है पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट का, रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट का। बी पर देखिए, पैरेलल वेनेशन के साथ कभी भी टैप रूट नहीं होती, रेटिकुलेट वेनेशन के साथ कभी भी फाइब्रस रूट नहीं होती। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आयरन, निकल, कोबाल्ट, ऑल ऑफ दिस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पास आने पर उससे चिपक जाते हैं। यहाँ पर आयरन, निकल, कोबाल्ट सभी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ दिस इज अ नॉन लस्ट्रस मटेरियल। इसमें से कौन सा मटेरियल नॉन लस्ट्रस है। लस्ट्रस का मतलब है ऐसा मटेरियल जिसमें अपनी खुद की चमक होती है। कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम में अपनी चमक होती है, शाइन होती है, ये लस्ट्रस मटेरियल्स हैं। जबकि पेपर में कोई शाइन नहीं होती, ये नॉन लस्ट्रस मटेरियल है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच इन प्रोटीन। यहाँ पर दिए गए फूड में से कौन सा फूड प्रोटीन का मेन सोर्स है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है। राइस में और व्हीट में, दोनों में प्रोटीन होता है लेकिन कम मात्रा में। सबसे अधिक मात्रा में होता है आलमंड में। करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। फर्स्ट प्रोटीन, सेकेंड विटामिन सी कैल्शियम और डी पर है विटामिन डी। मिल्क में प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है। इसमें विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी खट्टे फलों और कुछ वेजिटेबल्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड्स। फर्स्ट ऑप्शन है मिल्क, सेकेंड बटर, थर्ड प्रोटीन और फोर्थ चिकन। यहाँ पर डी चिकन बॉडी बिल्डिंग फूड है। साथ ही प्रोटीन को भी बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं क्योंकि बॉडी को, मसल्स को बिल्ड करने के लिए आवश्यक है। आप सी पर टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर वुड यू ऑब्जर्व इन मैंगो। यहाँ पर ट्री होना चाहिए। यहाँ पर मैंगो की लीफ और रूट में कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा था कि अगर पैरेलल वेनेशन है तो रूट फाइब्रस होगी और अगर
रेटिकुलेट वेनेशन है तो रूट टैप रूट होगी। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन करेक्टली पता है तो आप आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। हमेशा ये बात याद रखिए कि अगर कोई ट्री है तो उसकी रूट कभी भी फाइब्रस रूट नहीं होगी, और अगर रूट टैप रूट है तो उसका वेनेशन रेटिकुलेट होगा। करेक्ट ऑप्शन है बी, रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है शुगर ब्लैंक स्पेस इज वाटर वेयर इज सारडस्ट डज नॉट। शुगर हो जाता है वाटर में, लेकिन सारडस्ट बुरादा नहीं होता है। यहाँ पर होगा डिजॉल्व। शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर वेयर इज सारडस्ट डज नॉट। शुगर वाटर में घुल जाती है जबकि सारडस्ट नहीं घुलता। क्वेश्चन नंबर 12 है द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड। वो मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 13 है नाइट ब्लाइंडनेस इज कास्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ब्लैंक स्पेस ऑन आवर फूड। हमारे फूड में विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली और कॉल्ड। ऐसे मटेरियल्स जिनसे कोई भी चीज़ एकदम क्लियर दिखाई देती है उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड और वन सेंटेंस टाइप। क्वेश्चन नंबर 17 है राइट द नेम ऑफ टू मोनोकॉट प्लांट। अभी हमने देखा था कि ऐसे प्लांट्स जिनके सीड में 2 पार्ट होते हैं उन्हें डाइकॉट बोलते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट्स जिनके सीड में केवल 1 पार्ट होता है उन्हें मोनोकॉट बोलते हैं, जैसे मेज, राइस और वीट। आंसर हो जाएगा राइस, वीट या फिर मेज। क्वेश्चन नंबर 18 है गिव द नेम ऑफ प्लांट हैविंग फाइब्रस रूट। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी प्लांट के लीफ में वेनेशन पैरेलल है तो उसकी रूट फाइब्रस रूट होगी और उसका सीड मोनोकॉट होगा, और अगर किसी प्लांट की लीफ में वेनेशन रेटिकुलेट है, जाल जैसा है, नेट जैसा है, तो उसकी रूट हमेशा टैप रूट होगी और उसका सीड डाइकॉट होगा। इसलिए आप फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल में राइस, वीट, मेज, ग्रॉस कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है नेम द एनिमल विच आर एम्फीबियन। एम्फीबियन एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। आप लिख सकते हैं फ्रॉग। और क्वेश्चन नंबर 20 है राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिससे आप अपोजिट साइड में, पीछे साइड बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। यह है क्लियर वाटर या ग्लास। क्वेश्चन नंबर 21 गिव टू नेम ऑफ ओपैक मटेरियल। ओपैक मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जिसके आर पार आप बिल्कुल देख नहीं सकते। इसके एग्जाम्पल्स हैं वुड, शीट ऑफ मेटल्स, किसी भी मेटल की शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स पर। क्वेश्चन नंबर 22 है अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। मैग्नेट अगर पीसेस में टूट जाए तो उसमें कभी भी सिंगल पोल नहीं होता, हमेशा 2 पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 है हर्ब्स आर यूजुअली शॉर्ट एंड समटाइम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस। हर्ब्स यूजुअली छोटे होते हैं और कभी कभी इनमें ब्रांचेस नहीं होती, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 स्टेम ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। स्टेम कभी भी सॉइल से मिनरल्स या वाटर को ऑब्जर्व नहीं करता, रूट करती है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 वुड इज ट्रांसलूसेंट वाइल ग्लास इज ओपैक। वुड ओपैक होती है जबकि ग्लास ट्रांसलूसेंट हो सकता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 है डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। डेफिशिएंसी डिजीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है बैलेंस डाइट लेकर के, खा करके, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज केस बेस्ड क्वेश्चंस। आपके पेपर में एक पैसेज होगा जिसे आपको रीड करना होगा और उसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। चलिए इसे रीड करते हैं। अ हेल्दी फूड इज एसेंशियल फॉर एवरीवन स्पेशली एज वी ग्रो। एक हेल्दी बॉडी सभी के लिए एसेंशियल है, खासतौर से जब हम बड़े होते हैं। अच्छा स्वास्थ्य पाने और उसे बनाए रखने के लिए हमें मेन 3 एरियाज पर, पहलुओं पर फोकस करना चाहिए, न्यूट्रिशन पर, एक्सरसाइज पर और रेस्ट पर। न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट दैट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड प्रोटीन्स। ये फूड हमारी बॉडी को अच्छी तरह से फंक्शन करने के लिए, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स
प्रोवाइड करते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर भी हाइड्रेट रहना भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडीज स्ट्रॉन्ग एंड फिट। एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग स्पोर्ट, राइडिंग बाइक्स आर सिंपली गोइंग फॉर अ वॉक आर ग्रेट वे टू स्टे एक्टिव। रेगुलर एक्सरसाइज ना केवल मसल्स को और बोन्स को ग्रो करता है, बिल्ड करता है, बल्कि हमारे मूड और एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। रेस्ट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। आवर बॉडीज नीड टाइम टू रिकवर, especially after physical activities. Getting enough sleep helps us focus better in school and feel more energetic throughout the day. न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और रेस्ट पर हम कंसंट्रेट करके हम हेल्दी बॉडी और खुशहाल जीवन के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द 3 मेन एरियाज मेंशन्ड इन द पैसेज दैट कंट्रीब्यूट टू अ हेल्दी बॉडी। ये 3 एरियाज हैं, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाई इज न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि दीज न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होगा, प्रोवाइड द नेसेसरी vitamins and minerals our bodies need to function well. Question number 29, list 2 activities mentioned in the passage that can be considered exercise. ये एक्सरसाइज हैं प्लेइंग स्पोर्ट्स, राइडिंग बाइक्स और सिंपली गोइंग फॉर अ वॉक। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ डज रेस्ट बेनिफिट अस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। आप आंसर में लिख सकते हैं कि रेस्ट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एंड as nutrition and exercise because getting enough, यहाँ पर रेस्ट लिखेगा, help us focus better in school and feel more energetic throughout the day. चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, डिफाइन अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ स्पीशीज एडवांसेस इटसेल्फ इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो किसी स्पीशीज का अपने आसपास के एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करना और सरवाइव करना, जिंदा रहना। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट्स एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें लिविंग थिंग्स वाटर के अंदर रहती है। एंड एक्वेटिक हैबिटेट इज द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइंस। साइंस का पर्पस है नेचुरल वर्ड्स को समझना, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा और नॉलेज के द्वारा। द पर्पस ऑफ साइंस इज टू अंडरस्टैंड हाउ द नेचुरल वर्ल्ड वर्क थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिलेबल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज meant by terrestrial habitat, give 2 examples. A terrestrial habitat is any habitat located on land providing a home for plants, animals and other organisms that live in dry environment, for example forest and desert. Question number 35, the containers which are used to store materials in shop and home are usually transparent. Give your reasons for this. घर में अर्थात किचन में या फिर किसी शॉप पर मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए ट्रांसपेरेंट कंटेनर का यूजुअली क्यों यूज़ किया जाता है, रीज़न बताइए। जब ट्रांसपेरेंट कंटेनर में किसी भी मटेरियल को रखा जाता है तो बिना उसे ओपन किए आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें क्या रखा हुआ है और साथ ही मटेरियल्स को अरेंज करना आसान होता है। कंटेनर्स आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट बिकॉज इट अलाउज पीपल टू इजीली सी द कंटेंट्स विदाउट ओपनिंग देम which helps with quick identification and organization of item at home and in shops. Question number 36, unjumble the latest column first. यहाँ पर जम्बल्ड वर्ड लिखे हुए हैं, इन्हें अनजम्बल्ड करना है और इन्हें मैच विथ देयर पर्पस कॉलम सेकेंड। कॉलम सेकेंड में इनके पर्पस लिखे हुए हैं। अनजम्बल करने के बाद इन वर्ड्स को उनके करेक्ट पर्पस से मैच करना है। इन लेटर्स को अनजम्बल्ड करेंगे तो बनेगा मैटर और इसका करेक्ट पर्पस है ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मॉस। इन लेटर्स को अनजम्बल्ड करेंगे तो ये बनेगा सॉल्युबल और इसे मिलाएंगे डी से, मिक्सेस कम्प्लीटली इन वाटर। इसे अनजम्बल्ड करने पर बनेगा ट्रांसपेरेंट। इसे मैच करेंगे ए से, ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट। और लास्ट में इन
लेटर्स को अनजम्बल्ड करने पे बनेगा लस्टर। इसे मैच करेंगे सी से, शाइन सरफेस। पेपर के लास्ट में है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम वीक होते हैं, इन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है। दैट कैन नॉट सपोर्ट देमसेल्व्स। क्लाइंबर्स ग्रो वर्टिकली बाय यूजिंग एक्सटर्नल सपोर्ट सच एज ट्रीज और वॉल्स टू ग्रो अपवर्ड्स, while creepers grow horizontally along the ground. Both type of plants require support to access sunlight for photosynthesis. क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं ग्रेप वाइन और मनी प्लांट, और क्रीपर के एग्जाम्पल हैं पम्पकिन्स और वाटरमेलन। ये प्लांट्स या क्रीपर्स ग्राउंड का सहारा लेते हैं और क्रीप करते हैं, फैलते हैं, जबकि क्लाइंबर ट्रीज या वॉल्स या किसी चीज़ के सपोर्ट से ऊपर की ओर ग्रो करते हैं, क्लाइंब करते हैं। क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, यू आर गिवन अ मैग्नेट विच डज नॉट हैव द पोल्स मार्क्ड, हाउ कैन यू फाइंड इट्स पोल्स विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट विच हैज़ द पोल्स मार्क्ड। आपको एक मैग्नेट दिया जाता है जिसमें पोल्स मार्क्ड नहीं है। आप किस तरह से उस मैग्नेट के पोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे? दूसरे मैग्नेट की हेल्प से जिसमें पोल्स बने हुए हैं, मार्क्ड हैं। सिंपल सा तरीका है, दोनों मैग्नेट्स के पोल्स को बारी बारी से नॉर्थ साउथ को जिस पर मार्क्ड नहीं बना हुआ है उसके पास लाएंगे। अगर दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनमें रिपल कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों में सेम पोल हैं। वो नॉर्थ नॉर्थ हो सकते हैं या साउथ साउथ। अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब कि दोनों में अपोजिट पोल है। अगर मार्क्ड मैग्नेट में साउथ है तो अनमार्क्ड मैग्नेट में नॉर्थ होगा, और अगर मार्क्ड मैग्नेट में नॉर्थ है तो अनमार्क्ड मैग्नेट में साउथ होगा। टू फाइंड द पोल्स ऑफ एन अनमार्क्ड मैग्नेट यूजिंग अ मार्क्ड मैग्नेट must rely on the principles of magnetic attraction and repulsion. Bring one end of the unmarked magnet near the marked magnet's north pole. If the end attract, the unmarked end is a south pole. If they repel, it is a north pole. Repeat the process with the marked magnet's south pole to confirm finding and to ensure accuracy. तो ये था क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाएंगे। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपने सिलेबस को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।